सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित तौर पर आपको मिल रहा है आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जो कि आपने सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। सम्मानित साथियों, नियमित तौर पर हम जो बाबा साहब का स्पीच लाते हैं आप तक, वो लाते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय से। जो आज का बाबा साहब का भाषण हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो बहुत ही क्रांतिकारी भाषण है और समाज में एक जन जागरण के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। क्योंकि वीडियो आज का बहुत ही शानदार है, बाबा साहब का हूबहू स्पीच बहुत ही शानदार है, क्रांतिकारी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखने का कष्ट कीजिएगा। तो आप इसी निवेदन के साथ हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का महत्वपूर्ण डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय बहुत ही स्पष्ट है, अस्पृश्यता जातिभेद की पैदाइश है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। सामान्य साथियों, आज का क्रांतिकारी स्पीच बाबा साहब का हम लेकर उपस्थित हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पृष्ठ संख्या 140 से। मंगलवार दिनांक 25 सितंबर 1928 के दिन रात 8 बजे मुंबई के दादर गणेशोत्सव में एक साथ बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पुणे के श्री बापू साहेब माटे के भाषण आयोजित किए गए थे, लेकिन गला खराब होने का बहाना कर श्री माटे आए ही नहीं। उनके न आने से स्पृश्य सनातनियों को निराशा हुई थी। इसी प्रकार इस सभा में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मात देने के, उनकी सभा में दंगल अथवा कोई समस्या खड़ी करने के सभी मंसूबों पर पानी फिर गया था। इसके बावजूद इस सभा में डॉक्टर अंबेडकर अगर स्पृश्य वर्ग के बारे में कुछ बोले तो उन्हें उसका मजा चखाने का प्लान भी उन्होंने बना लिया था। ये पूरी हकीकत गुरुवर केलुस्कर जी को पता चलते ही वे खासकर इस सभा में उपस्थित रहे थे। लेकिन बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण ही इतना व्यवस्थित, बढ़िया और असरदार हुआ कि सभा में हुल्लड़ मचाने के उद्देश्य से वहां इकट्ठा हुए लोग बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महानता के गीत गाते हुए अपने अपने घरों को लौट गए। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये सभा जीत ली थी। अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि मैंने तय किया है कि मैं आज अस्पृश्यता निवारण का अस्पृश्यों द्वारा चलाया गया आंदोलन और उस पर ब्राह्मण आदि स्पृश्य जातियों की आपत्तियों पर विचार, इस विषय पर आपके सामने बोलूं। विषय का नाम छोटा नहीं है, काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि समय की कमी को देखते हुए आपके ऊब जाने तक इस पर लंबी चर्चा न खिंच पाए। हमारे आंदोलन को लेकर 3 आपत्तियां जताई जाती हैं। पहली आपत्ति ये कि हम स्पृश्य वर्ग को सहयोग न देकर अलग से आंदोलन चलाते हैं। दूसरी आपत्ति ये कि हमारी नीति हमला करने की होती है। तीसरी आपत्ति ये कि हम जातिभेद और अस्पृश्यता, इन 2 अलग अलग बिंदुओं को बेवजह मिला देते हैं और इसीलिए अस्पृश्यता निवारण का दिन दूर ढकेलने का कारण बनते हैं। पहली आपत्ति का निराकरण बाबा साहब देते हुए कहते हैं, पहली आपत्ति के बारे में बोलना हो तो सहयोग न देने का यहाँ मतलब अगर आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर आधारित और अलग से अगर आंदोलन चलाना है तो ये आरोप बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसका मतलब ये है कि हम किसी की सहायता लेना चाहते हैं या किसी भी स्पृश्य व्यक्ति के साथ सहकारिता से पेश नहीं आते तो ये गलत है। जो हमारा आदमी है ऐसा हमें लगता है कि तो फिर वह ब्राह्मण हो या गैर ब्राह्मण, हम उसे सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अध्यक्ष बनने का सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है। जातिवाद को खत्म कर, यानी कि चतुर्वर्ण व्यवस्था को खत्म कर हिंदू समाज से अस्पृश्यता को समूल नष्ट करने के लिए अपनी अल्प शक्ति के अनुसार जो संघ पूरी कोशिश में लगा हुआ है, उस हमारे समाज समता संगठन में ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, अस्पृश्य आदि सभी जातियों के लोग शामिल हैं। किसी के आने पर कोई पाबंदी नहीं है। अस्पृश्यों ने अपने आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। इस घटना में भी अब कोई अनहोनी बात नहीं रह गई। कोई समाज अथवा वर्ग अगर बेहद दयनीय स्थिति में होता है तब उसकी सहायता कर, हाथ देकर ऊपर उठाने में उच्च वर्ग के कुछ एक लोग ही
उसकी सहायता करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने में कुछ अंग्रेज लोगों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इंग्लैंड में मजदूर पक्ष निर्माण करने में उदारमतवादी लिबरल लोगों की कोशिशें ही पहले सहकारी बनी, लेकिन शुरू में सहायता करने वाले अगड़े वर्ग के लोगों की सहायता पिछड़े वर्ग के लोगों को निश्चित सीमा तक ही उपलब्ध हो सकती है। एक सीमा के बाद वे पिछड़े वर्ग के साथ आ नहीं सकते। इतना ही नहीं, जो पहले मददगार होते हैं वे आगे चलकर उनके प्रतिस्पर्धी, विरोधी और दुश्मन बन जाते हैं। किसी ज़माने में सहायक और आश्रयदाता होने वाली लिबरल पार्टी इन्हीं वजहों से आगे चलकर लेबर पार्टी की कट्टर दुश्मन और प्रतिस्पर्धी बनी हुई हम देखते हैं। लेकिन केवल इस वजह से मजदूर पार्टी ऐशान फरामोश है अथवा उसे अलग से आंदोलन नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई भी सोचने समझने वाला आदमी नहीं कहेगा। अस्पृश्यता निवारण आंदोलन का भी लगभग ऐसा ही इतिहास है। ब्राह्मण अथवा मध्यम वर्ग के कुछ सुधारवादी और उदारवादी मतवादी लोगों ने पहले अस्पृश्यों को सहायता प्रदान की। स्वर्गीय आगरकर, रानाडे आदि लोग कहते हैं कि अस्पृश्यों को स्पर्श करने में कोई हर्ज नहीं है। उनकी सभाओं में उपस्थित रहकर उन्हें सुधार की, सहानुभूति की 2 बातें भी बताया करते थे। इस बात के लिए अपनी जात वालों से उन्हें 2 बातें सुननी भी पड़ती। लोग उनकी निंदा भी करते, लेकिन इन सुधारकों का जिस जाति में जन्म हुआ उन्हें उसी में सुधार करवाने थे। पिछड़े लोगों में या देसी मराठी भाषा में जिसे पाठ अर्थात पुनर्विवाह कहते हैं, उस तरह के पुनर्विवाह ब्राह्मण महिलाओं को करने चाहिए अथवा नहीं। विधवाओं का सिर मुंडवाना शास्त्रानुसार है अथवा नहीं है। पुरुषों को लंबे बाल रखने चाहिए अथवा नहीं। महिलाओं को पढ़ाया लिखाया जाए अथवा नहीं। इन्हीं मध्यम वर्गीय सवालों के बारे में चर्चा करने में ही इन सुधारकों का समय व्यतीत हो जाता था। अस्पृश्यवादी पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों से इस विचार का कोई संबंध नहीं होता था। ब्राह्मण विधवाओं के पुनर्विवाह हुए हों या विधवाओं के केशवपन की रूढ़ी भले बंद हुई हो, लेकिन अस्पृश्यता की रूढ़ी पर इन बातों से कोई असर नहीं होना था। अस्पृश्यता की रूढ़ी पर क्या इससे कोई अंतर पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। ये थी रानाडे, आगरकर आदि महाराष्ट्रीय ब्राह्मण सुधारवादियों की समकालीन अस्पृश्यता निवारण कोशिशों की दिशाएं और सीमाएं। फिलहाल महाराष्ट्र में हिंदू महासभा वालों की कोशिशों की धूम मची हुई है। रानाडे, आगरकर के अंदर सुधारों को लेकर जो तिलमिलाहट थी वह हिंदू शुद्धि संगठनवादियों के पास दिखाई नहीं देती। आत्मशुद्धि से अधिक दूसरे धर्मों की शुद्धि की तरफ और संगठन से अधिक आंकड़ों की तरफ ही उनका ज़्यादा रुझान है। संख्या में अधिक होने के बावजूद केवल संगठन न होने के कारण आज हिंदू मजबूर हैं। सच्ची ताकत संख्या में नहीं होती, ये वे जानते हैं, लेकिन जानबूझकर इस तरफ से उन्होंने आंखें मूंद रखी हैं। इनमें से अधिकतर नेता हवा के रुख के साथ बदलने वालों में से हैं। उनके भरोसे रहूं तो अस्पृश्यता के संकट से अपनी मुक्ति संभव नहीं है। ऐसा अगर अस्पृश्यों को लगे तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। अपने ही लोगों की गुलामी से मानव जाति को बचाने के लिए दूसरी मानव जाति का निष्ठापूर्वक जुट जाने का केवल एक ही उदाहरण इतिहास में हमें दिखाई देता है, और वह है कृष्ण वर्णीय निग्रो लोगों को गुलामी की पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाले अमेरिका के गोरों का। उस प्रसंग में भाई भाई के साथ, बेटा बाप के साथ, दोस्त दोस्त के साथ भिड़ गए। जातिवाद पर कुठाराघात कर अस्पृश्यता का पाप हमारे देश से जड़ सहित नष्ट करने की कोशिश करने वाला एक धर्मवीर हमारे देश में पैदा हुआ था, तथागत गौतम बुद्ध। लेकिन ऐसे उदाहरण और ऐसी घटनाएं देश में बार बार नहीं होती, इसीलिए ऐसा ही कुछ एक बार और घटेगा। इस मूर्खता भरी उम्मीद पर हम अपने आप को सौंप नहीं सकते। दूसरी आपत्ति हमारी नीति हल्ला बोलने की है। विनम्रता से नज़र नीची रखकर हम अपनी मांगे नहीं रख सकते। सो अस्पृश्यता निवारण के पक्ष में जो लोग होते हैं वे भी हमारे रवैये के कारण प्रतिकूल बनते हैं, ऐसा हम पर आरोप लगाया जाता है। लेकिन इस प्रकार की आपत्ति उठाने वालों को लोक लाज न सही, अपने मन के सामने तो शर्मिंदा होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। समाज के दुनिया भर में कोई दूसरा समाज अस्पृश्यों जितना विनम्र और लाचार नहीं है। क्या हम सदियों से विनम्र नहीं रहते आए हैं? पत्थर भी करुणा से पिघल जाए, ऐसे दीनहीन और विनम्र हालात में हमने दिन बिताए हैं। सो कम से कम अब आप हमें विनम्रता और विनय के पाठ न पढ़ाइए। ऐसे पाठ
अब आप उच्च वर्णियों को ही पढ़ाएं। प्रार्थनाएं, अर्जियां, प्रतिनिधिमंडल आदि की सहायता से गंवाई हुई आज़ादी और हड़पे हुए अधिकार पाना अगर संभव होता तो उदारवादी पार्टियों के लोग अब तक भारत के राजा बनते और चतुर्वर्ण हिंदुओं की धर्म सत्ता अस्पृश्यों के घर पर पानी भरती, आटा पीसती। हमें कोई उदंडता का अथवा सिर चढ़कर बोलने का शौक नहीं है। दिन भर हाथ तोड़ मेहनत कर पेट के लिए 2 कौर कैसे कमाए जा सकते हैं, यही हमारी दिन रात की चिंता होती है। लेकिन रोटी से इंसानियत श्रेष्ठ होती है, इसलिए हमने ये जंग छेड़ी है। ठोके बगैर दरवाजे नहीं खुलते और छीने बगैर आपके हाथ से इंसानियत के हमारे अधिकार तक हमें नहीं दिए जाते। तीसरी आपत्ति का जवाब देते हुए मैं शुरू में ही आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा अस्पृश्यता मिटाने का आंदोलन केवल इस अस्पृश्य वर्ग तक ही सीमित नहीं है। पूरे चतुर्वर्ण हिंदू समाज में व्याप्त इस जन्मजात अस्पृश्यता का खात्मा करना ही हमारे आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पूरा कर पाना आसान नहीं है, हमें उसका पूरा एहसास है। हालांकि हिंदू समाज के इस रोग को जड़ समेत उखाड़ फेंकने की सच्ची लगन हम अस्पृश्यों को ही लगी है। ब्राह्मणों के अलावा अन्य सभी जातियों को अस्पृश्यता का थोड़ा बहुत संताप झेलना ही पड़ता है और भी झेल रहे हैं। ब्राह्मणों के बीच भी जाति विशिष्ट अस्पृश्यता और ऊंच नीचता का भाव है। पूजा करते समय पलसी कर ब्राह्मणों के आने से अपवित्रता छा जाती है, ऐसा चित्पावन ब्राह्मण मानते हैं। कायस्थ महिला के स्पर्श से अपने कपड़े अपवित्र न हो जाएं, इसलिए ब्राह्मण महिला कुमकुम की डिब्बी जमीन पर रखती है और कायस्थ महिला जमीन पर रखी डिब्बी से उठाकर कुमकुम का तिलक लगा लेती है। इस तरह स्पृश्य जातियों में ये अस्पृश्यता फैली हुई है। फर्क बस इतना ही है कि अस्पृश्य जातियों में उसने अति उग्र रूप धारण कर लिया है, इसीलिए हम शुद्ध वर्णियों का उच्च वर्णियों से मेलजोल खत्म हुआ और हम शूद्र बने। एक ही धर्मावलंबी होने के बावजूद हम मुसलमान आदि अन्य धर्मियों की तरह स्पृश्य बनने के पश्चात भी मुक्तता हमारे मन में अस्पृश्यता की जो भावना जड़ें बिछाकर जम चुकी है, उससे हमें निजात नहीं मिल रही है। बस हम उसी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। केवल स्पर्श की पावनता ही पानी होती तो हम अन्य धर्मों में जाकर आसानी से और बड़े सम्मान के साथ उसे पा सकते थे। फिर तो इतनी खींचतान और रस्साकसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस तरह से बाबा साहब क्रांतिकारी स्पीच यहाँ पर देते हैं। आपने बाबा साहब के लहजे को देखा होगा। आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में जो बाबा साहब का लहजा था वो स्पष्ट और क्लियर था, एक बड़ा संदेश देने वाला था। आपने डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को अंत तक सुना और हम आपको बता दें, निश्चित रूप से आप एक डॉक्टर अम्बेडकर मिशनरी हैं, अनुयायी हैं, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि बाबा साहब के विचारों, बाबा साहब के भाषणों से अवगत हुआ जाए। और बाबा साहब के भाषण से अवगत होने का सबसे सशक्त माध्यम अगर है तो वो आवाज़ का ऑफिशियल के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है डॉक्टर अम्बेडकर संदेश है। सामान्य साथियों, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की थी, जिस पर इस समय आवाज़ का बीबी स्त्री आईडासा और आप सभी के सहयोग से इन संगठनों के माध्यम से इस समय कार्य बहुत तेज गति से चल रहा है। सारनाथ वाराणसी में SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड आपके सामने है। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है, इस पर आप भी धमदान कर सकते हैं और वैचारिक सेंटर में एक ईंट आपकी तरफ से भी जरूर लगे कम से कम, ऐसा हम आपसे अनुरोध भी करते हैं, आह्वान भी करते हैं। इसी आह्वान के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने में सफल रहे। परम आदरणीय मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का नई दिल्ली एवं प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार, संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।